कार्स के साथ परेशानी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक कार्स महंगी होती है। 3 वेरिएंट्स आते हैं जिसको आप एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस वेरिएंट कहते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए कौन सा है? 1 लाख रुपए में कौन कौन से फीचर्स जुड़ जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स कम हो जाते हैं? एक तो उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ वाला फिक्स ग्लास नहीं मिलेगा और दूसरा एम्बिएंट लाइटिंग। जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो आगे की दोनों केवल टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भाई, जो नई लॉन्च हुई है ना विंडसर ईवी। इस कार ने इलेक्ट्रिक कार्स की परिभाषा बदल दी है और इस कार में कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अच्छाई ये है कि एमजी केवल इसमें 3 वेरिएंट्स ही ऑफर करती है, जो कि कह लो बेस, मिडिल, टॉप। 3 वेरिएंट्स आते हैं जिसको आप एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस वेरिएंट कहते हैं। में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए कौन सा है? और दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रहे हैं तो भाई मेरी एक सलाह होगी कि भाई कोई भी कार आप लो। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है तो आप एक बार विंडसर ईवी को जरूर चला लेना। आपको समझ में आएगा कि चलाने में कैसी है, स्पेस वाइज कैसी है, फिट एंड फिनिश कैसा है और बिल्ड क्वालिटी भी आप काम भर की उसमें देख सकते हैं। तीनों वेरिएंट्स की अगर प्राइस बात करें तो बेस वेरिएंट जो एक्साइट है वो अगर आप बास प्लान के साथ, जो इनका बास प्लान है जिसमें बैटरी ऑन रेंट वाला है, वो आपको 10 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद 3.5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर आप 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो 3500 रुपए महीना आपका हो जाएगा। और अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि भैया एक बार में हम इकट्ठा गाड़ी ले लें, तो 13.5 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। वही मिड वेरिएंट की बात करें जो एक्सक्लूसिव वेरिएंट है, इसमें अगर आप बास प्लान के साथ लेना चाहते हैं तो आपको ये 11 लाख रुपए की पड़ेगी। विदाउट बास प्लान लेना चाहते हैं तो 14.5 लाख की पड़ेगी। वही टॉप वेरिएंट जो इसका एसेंस है वो अगर बास प्लान के साथ लेना चाहते हैं तो भाई आपको 12 लाख रुपए की पड़ेगी और नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 15.5 लाख रुपए की पड़ेगी। यानी मोटा मोटा तीनों वेरिएंट्स के बीच में 1-1 लाख रुपए का अंतर है। अब इस 1 लाख रुपए में कौन कौन से फीचर्स जुड़ जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स कम हो जाते हैं, आपके लिए कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसकी बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपको बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो, ये तो आपको मिलेगा ही। सबसे पहले अगर हम लुक्स की बात करें तो आप ये चारों तरफ से लुक्स इसका देखो, एकदम ऐसी ही आपको देखने को मिलेगी, चाहे बेस लो चाहे टॉप लो। डायमेंशन वाइज भी बात करें तो डायमेंशन सब गाड़ियों का सेम रहेगा, जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। 4295 mm इसकी लेंथ होगी, चौड़ाई 1850 mm है। व्हील बेस दोनों पहियों के बीच का जो गैप है वो आपको मिलता है 2700 mm का, जो कि अच्छी खासी एसयूवीज का होता है। और अंदर का स्पेस यकीन मानो बहुत ही शानदार मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बूट स्पेस भी 604 लीटर का ऑफर होता है। और वहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडिया में रहता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर इंजन की बात करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो आपको 38 किलोवाट की बैटरी मिलती है, 136 PS का पावर मिलता है, 200 Nm का टॉर्क मिलता है और 331 इसकी रेंज क्लेम की गई है। हम लोग ने रेंज पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, 265 की हमारी रेंज निकली है और हमने ज्यादातर इसको नॉर्मल मोड में चलाया है, इको और इको प्लस में नहीं चलाया। अगर आप इसमें चलाओगे तो 280-300 तक की भी रेंज आराम से आप विंडसर ईवी में निकाल सकते हो। तो भाई रेंज के मामले में तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है, जो कंपनी ने क्लेम किया वो आपको मिल रहा है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव में मिलेगी और इलेक्ट्रिक है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी मिलेगी। वहीं चलो इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सेफ्टी फीचर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर इसका कंपैरिजन आप करोगे तो ज्यादातर नेक्सॉन से या टाटा कर्व से करोगे, साइज वाइज और प्राइस वाइज और रेंज वाइज आप नेक्सॉन ईवी से करोगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिलती है। साथ ही 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलता है, यानी तीनों वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिलता है। इसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है सभी पैसेंजर्स के लिए, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिलता है और जो अन्य सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ये सभी वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। तो सेफ्टी के मामले में जो फीचर वाइज होता है उसमें एमजी ने कोई कोताही नहीं बरती है। वहीं लुक एंड फील वाइज देखेंगे तो आप बाहर से जब फ्रंट से देखेंगे तो आपको सेम बॉडी कलर बम्पर मिलेगा सभी वेरिएंट्स में, LED DRLs मिलेंगी, LED हेडलैम्प्स मिलेंगे और साथ ही आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स मिलेंगे। कॉर्नरिंग फंक्शन आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, बाकी दोनों मिलेगा, लेकिन जो लुक होगा फ्रंट से वो आपको सेम मिलेगा।
वही साइड प्रोफाइल की भी बात करेंगे तो साइड से भी आपको जो पूरा लुक है वो सेम मिलेगा। बस आपका फर्क कहां पे आ जाएगा, एलॉय व्हील्स। बेस वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेगी, स्टील रिम्स मिलेगी और ये 17 इंच का टायर होगा, जो कि मुझे लगता है डिसेंट साइज है, क्योंकि 215/60 R17 इसका टायर प्रोफाइल साइज रहेगा। वहीं बाकी दोनों यानी मिड और टॉप वेरिएंट में आपको 215/55 R18 वाला टायर मिलेगा एलॉय व्हील के साथ। ओआरवीएम्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट सब में मिलेंगे, लेकिन ऑटो फोल्ड सिर्फ आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, यानी बेस वेरिएंट में ऑटो फोल्ड नहीं मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर दोनों ही वेरिएंट्स में ये ऑफर किया जाएगा। तो यही बस अंतर है। बाकी 4 व्हील डिस्क ब्रेक आपको चारों पहियों में मिलेगी। बैक प्रोफाइल से भी देखेंगे तो आपको एलईडी टेल लाइट सभी वेरिएंट्स में मिलेगी, तो उसकी शिकायत नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि डिफॉगर आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, बाकी दोनों वेरिएंट में आपको डिफॉगर मिलेगा। और एक और चीज है कि इसमें आपको जो पैनोरामिक सनरूफ मिलती है भाई, वो फिक्स्ड ग्लास वाली मिलेगी, खुलती नहीं है, लेकिन बड़ी ग्लास जिसको इलेक्ट्रो ट्रांसपेरेंट पैनोरामिक सनरूफ कहा जाता है, वो आपको केवल टॉप वेरिएंट में मिलेगी, नीचे के 2 वेरिएंट में नहीं मिलेगी। तो अगर बाहर से आप कार को तीनों को देखोगे तो आपको कोई अंतर नहीं समझ में आएगा, सिर्फ एलॉय व्हील का डिफरेंस समझ में आएगा, उसके अलावा कोई ऐसा खास अंतर आपको देखने में एटलीस्ट नहीं समझ में आएगा। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं और देखते हैं भाई अंदर से क्या कुछ बदलता है। तो फीचर्स की बात करें, डोर्स को आप देखोगे तो डोर्स आपको लगभग सेम डिजाइनिंग सब में मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो कलर ट्रीटमेंट है ये आप टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा। वहीं ये डोर्स के जो स्पीकर्स भी हैं ये आपको 6 हो जाएंगे 9 स्पीकर्स की जगह। टॉप वेरिएंट में आपको सिर्फ 9 स्पीकर्स मिलेंगे और इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा जो स्टीयरिंग है आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सभी वेरिएंट में, यानी बास प्लान के साथ अगर आप 10 लाख की ये पड़ती है ना, तो ये सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में ही मिल रहे हैं भाई। वही टच स्क्रीन की भी बात करें, क्योंकि एक अट्रैक्शन पॉइंट है इस गाड़ी का टच स्क्रीन, तो आपको बेस वेरिएंट में 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन मिलेगी और वहीं टॉप 2 वेरिएंट्स में यानी मिड और ऊपर वाले वेरिएंट में आपको 15.6 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, जो सिग्नेचर टच स्क्रीन इसमें ऑफर होती है। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है मालूम है, भले ही आपको स्क्रीन छोटी हो रही है बेस वेरिएंट में, लेकिन कनेक्टिविटी में कोई समझौता नहीं किया है। आपको वही वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तीनों ही म्यूजिक सिस्टम में मिलेगा। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आपको तीनों में मिलेगा। साथ ही जीपीएस और नेविगेशन वाली जो चीज है ये भी आपको तीनों वेरिएंट्स में ऑफर की जाएगी। फोन की कनेक्टिविटी भी सभी वेरिएंट्स में मिलेगी। इसके अलावा जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होती है जियो वाली, वो आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलेगी, बाकी ऊपर के दोनों वेरिएंट में मिलेगी। साथ ही बेस वेरिएंट में आपको लेदर पैक नहीं मिलेगा, यानी डैशबोर्ड पे और दरवाजों पे लेदर वाला नहीं रहेगा। ड्राइवर आर्मरेस्ट जरूर आपको मिलेगा और जो ये लेदर वाली सीट्स है ये आपको केवल टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगी, बेस वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ड्राइवर सीट्स आपको बेस वेरिएंट के अलावा दोनों वेरिएंट्स मिलेगी और जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो आगे की दोनों केवल टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगी। एम्बिएंट लाइटिंग जो इसकी है वो काफी अच्छी खासी 3 झाम वाली है और 256 कलर्स हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, नीचे के 2 वेरिएंट में नहीं मिलेगा। वहीं ये एरो लाउंज वाली सिटिंग और 135 डिग्री रिक्लाइनर वाली सीट्स आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगी। वहीं वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो ये आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मिड और टॉप वेरिएंट दोनों में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आपको रेयर एसी वेंट तीनों ही वेरिएंट्स में मिलेगा, ये भी एक अच्छी चीज है। और मिडिल पैसेंजर का जो हेडरेस्ट होता है वो आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा, उसके टॉप 2 वेरिएंट्स में मिला करेगा। तो भाई अगर डिफरेंस की बात करें तो मोटा मोटा बेस वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट में आपको क्या मेजरली अगर समझेंगे तो हो जाती है, वो है एलॉय व्हील्स, बड़ा टच स्क्रीन नहीं मिलेगा, छोटा टच स्क्रीन मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ड्राइवर सीट्स और जो लेदर वाली सीट्स है ये आपको केवल टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगी। इसके अलावा जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होती है जियो वाली, वो आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलेगी, बाकी ऊपर के दोनों वेरिएंट में मिलेगी। और जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो नहीं मिलेगी, डिफॉगर नहीं मिलेगा, बस इतना ही अंतर है। और ये आपको टॉप वेरिएंट से 2 लाख रुपए सस्ती पड़ रही है। और वहीं अगर आप मिड वेरिएंट देखेंगे तो जिस तरह का आपको टॉप वेरिएंट दिखता है सब कुछ मिलेगा, केवल एक तो उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ वाला फिक्स ग्लास नहीं मिलेगा और दूसरा एम्बिएंट लाइटिंग। टॉप वेरिएंट में आपको सिर्फ 9 स्पीकर्स मिलेंगे और इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलेगा। जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो आगे की दोनों केवल टॉप वेरिएंट में आपको मिलेगी, इसलिए 1 लाख रुपए का अंतर है, बस इतना ही अंतर है। मेरे हिसाब से भाई जो इसका बेस वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हर हाल में है, क्योंकि अगर आप बास प्लान के साथ लोगे तो 10 लाख रुपए मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन और ये सारी कॉस्ट अगर मिला लोगे सिर्फ 80-90 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगता है भाई। आप ये मान लो 11 लाख रुपए के आसपास आपको
ऑन रोड पड़ जाएगी। और अगर आपकी फिक्स्ड रनिंग है तो इलेक्ट्रिक कार आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और ऊपर से विंडसर ईवी मस्त है, मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर कर लेना। और इलेक्ट्रिक कार है तो भाई फिक्स रनिंग हो तो ही अच्छा है, लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा परेशान करती है। स्पेशली कार नहीं, चार्जिंग स्टेशंस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अभी भी शिकायत है। अच्छा, मैंने कुछ ऐसा कंपैरिजन का भी वीडियो डाल दिया था जीप कंपास से। भाई मुझे पता है कि जीप कंपास से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जीप कंपास आईसी इंजन में है, ये इलेक्ट्रिक इंजन में है, तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल नहीं उठता, मुझे भी पता है। और मैं बस ये दिखाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था अपने वीडियो में कि अगर आप डायमेंशन वाइज देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई जीप कंपास इसके आगे छोटी लग रही है। ये बड़ी लंबी चौड़ी व्हील बेस, अंदर का स्पेस, लेग स्पेस, रेयर पैसेंजर्स के लिए बूट स्पेस इतना बड़ा, ये सारी चीज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि 10 लाख रुपए में एक कंपनी ने कोशिश की है कि इसको मुमकिन करने की। मैं किसी कार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली भाई जो मेरे देशभक्त भाई हो, मैं भी देशभक्त हूँ यार, मैं ऐसा नहीं है। इसको चाइनीज बोलते हो आप, टाटा की आप तारीफ क्यों नहीं करते हो, इस तरह की बात बोलते हैं। भाई टाटा हैरियर में मैं बैठा हूँ, मैं खुद ओन करता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये मेरी हैरियर है, टॉप वेरिएंट है, मैं खुद टाटा हैरियर चला रहा हूँ। लेकिन अगर कोई कार कंपनी कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो भाई उसको चुनने में क्या दिक्कत है। आपके 2 पैसे ही बचेंगे, आपकी मेहनत की कमाई आप लगा रहे हो, और उस पैसे में अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है और आपकी प्राइस जस्टिफाई हो रही है, आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, तो उस ब्रांड के साथ जाने में दिक्कत क्या है भाई, मैं तो ये जानना चाहता हूं। और JSW ग्रुप ने, जिंदल ग्रुप ने उसमें मेजर स्टेक्स ले लिए हैं, तो ये वाली चीज हटा दो। आपके पॉकेट को क्या सूट करती है, कंपनी आपको कैसे ट्रीट करती है वो देखो। ये अच्छा है देशभक्ति, टाटा एक बड़ी कंपनी है, टाटा अच्छा और भी वेंचर्स में, और वहां भी देशभक्ति दिखाओ ना। आप गाड़ी के मामले पे जब इतना बोलते हो तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि थोड़ा सा लॉजिकल बनो, इमोशनल से ज्यादा। ठीक है, इमोशनल जहां पे जरूरत हो ना वहां जरूर देखो, वहां हम भी सबसे आगे दिखेंगे। तो इसीलिए बोलेंगे भाई साइज भी मैटर करता है। और रही बात इनके बैस प्लान की, इसको मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। जो लोग नहीं भी जानते हैं उनको भी बता दूं कि यार देखो, एक कोशिश कंपनी ने ये की है कि आपको इकट्ठा पैसा नहीं देना चाहिए, तो इसलिए बैटरी पे रेंट प्रोसेस कर दिया है 3.5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। इन्होंने अपनी बाकी इलेक्ट्रिक कार्स ने भी, MG ने कर दिया है, जैसे कि कॉमेट आपको 2.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगी और सिर्फ 5 लाख रुपए में मिलना शुरू हो जाती है। वहीं ZS EV में भी इन्होंने 4.5 पर किलोमीटर के हिसाब से किया है और आपने 14 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है। तो ये और कंपनीज भी, मेरा कहने का मतलब है, जो अच्छे इनिशिएटिव है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे टाटा हो या अन्य कोई भी कंपनी हो जो इलेक्ट्रिक कार्स ला रही है। उसमें अगर ये करेंगी तो इलेक्ट्रिक कार्स को लोग अफोर्ड कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ परेशानी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक कार्स महंगी होती है और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत से लोगों की ऐसी है फिक्स्ड रनिंग है, पता है भैया घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या जो मेरा रनिंग है वो 100-200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है, तो उनके लिए गाड़ी अच्छी है, लेकिन उनको महंगी पड़ती, तो सोचते थे कि पेट्रोल डीजल गाड़ी ले लो। अब कंपनी क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल गाड़ी के दाम में दे रही है। जो पेट्रोल डीजल गाड़ी की आपकी जो रनिंग होती है उससे भी आधे में आपको रनिंग देनी है, और ये लाइफ टाइम नहीं देना है। पैक जो इनका है 3 साल 5 साल का है, वो आप सेलेक्ट करो, उस हिसाब से करो। और नहीं इन सब झंझट में पड़ना चाहते हो तो विदाउट बास प्लान इनका डायरेक्ट आप खरीद लो। तो प्राइसिंग वाइज तो अच्छा रखा है, बेस वेरिएंट इनका बहुत अच्छा है। गाड़ी लेने जा रहे हो, ईवी अगर लेने जा रहे हो तो भाई आप एक विंसर ईवी को ट्राई कर सकते हो। मेरा इतना सजेशन है, बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। हमें जो चीज ठीक लगी वो हमने आप तक लेके आई। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।